गुप्त शासकों को B.S. दहिया, ठाकुर देसराज आदि बहुत सारे विद्वान उन्हें जाट मानते हैं। उनका ये दावा कुछ एक मुख्य बातों के आधार पर हम संक्षेप में 2-3 बातें उनके विषय में बताते हैं। वो कौन सी बातें हैं, कौन से तर्क हैं जो उन्हें जाट सिद्ध करें। सबसे पहले तो ये है कि समुद्रगुप्त की पौत्री यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती अपने एक पूना दान पत्र में अपना गोत्र लिखती है और वहाँ वो क्या कहती है, अपने आप को धारण सगोत्रा कुबेर नाग पुत्री कहती है। यानी धारण गोत्र जाटों का है, इसलिए ये बात उन्हें जाट सिद्ध करती है। और नागवंशी भी लोग भी जाट होते हैं, बहुत सारे नागवंशी जाट हैं, इसलिए भी उन्हें ये जाट सिद्ध करती हैं बात। दूसरी बात ये है कि स्कंदगुप्त भी एक शासक थे, गुप्त शासक थे। इनके समय में हूनों ने आक्रमण किया था भारत पर, तो स्कंदगुप्त ने हूनों को हराया था। ये बात चंद्रगोमिन नामक एक बहुत बड़े वैयाकरण, वो अपने व्याकरण में ये बात कहते हैं कि अजयत जरतो हूनान, यानी यहाँ पर वो कहते हैं कि जर्त जो है वो जर्त जाट के लिए आया है और स्कंदगुप्त के लिए आया है। तो जर्त शब्द से ही सिद्ध होता है कि गुप्त जाट थे। इसके अलावा उत्तर काल के गुप्त शासक महासेन गुप्त नामक व्यक्ति शासक, उसकी बहन महासेन गुप्ता हर्षवर्धन के दादा आदित्यवर्धन को ब्याही थी। हर्षवर्धन का गोत्र क्या था, वो बैंस गोत्री जाट उसे बताया जाता है। इसलिए समान गोत्र यानी बैंस समान जाति में उसका विवाह हुआ था। बैंस गोत्री जाट होते हैं और इस तरह से महासेन गुप्ता भी जाट थी। तो और इसके अलावा समुद्रगुप्त को जाट वंशाढ़ कहा है, तो इससे भी ये गुप्त जाट सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार ये बातें मुख्य बातें ये सिद्ध करती हैं कि गुप्त शासक जाट थे। यदि आपको और अधिक इसकी डिटेल चाहिए तो हमारा एक वीडियो है गुप्तों से संबंधित कि भाई क्या गुप्त शासक जाट थे, वो वीडियो आप डिटेल के लिए देख सकते हैं। नमस्कार।